ठीक है, चालू कर दिए। हाँ, कहाँ तक पढ़ा दिए थे कल? नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? अच्छा, तो कल हम पढ़ा दिए थे आप लोग को कि डाइस को थ्रोन करना है तो सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है, हाँ है ना। सैंपल स्पेस कैसे निकालना, हम आगे सैंपल स्पेस निकालने को समझते हैं। ठीक है, तो आज क्लास दूसरा है और आज हम लोग समझेंगे कि सैंपल स्पेस डाइस का कैसे निकालते हैं। कल हम सीख गए थे कि सिक्का का कैसे निकालना है, यानी कि कॉइन का कैसे निकालना है, और आज सीखना है कि हम लोग को डाइस कैसे निकालना है डाइस का। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि अ डाइस इज थ्रोन। अगर मान के चलियो सपोज दैट कि अगर हम कोई एक डाइस को थ्रोन करते हैं, ध्यान से समझना कौशल विभाग, अगर एक डाइस को हम थ्रोन करते हैं यानी एक पासे को अगर यदि हम फेंकते हैं, ठीक है, या फिर एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा। तो आपको पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, कोई भी सेट का, जैसे कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका जो भी पॉसिबल आउटकम्स होता है वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है, हाँ है ना। तो अगर यदि हम बात को समझने का कोशिश करें कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर हम एक डाइस को थ्रोन करते हैं यहाँ पे, तो अब बताओ, या तो पासे के अंदर 1 दिखेगा, या तो पासे के अंदर 2 दिखेगा, या तो पासे के अंदर 3 दिखेगा, या तो फिर पासे के अंदर 4 दिखेगा, या तो पासे के अंदर 5 दिखेगा, या तो पासे के अंदर कितना दिखेगा? 6 दिखेगा, हाँ है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक पासे का सैंपल स्पेस हो गया। समझ में आ रहा है? सपोज दैट मानो कि अगर हम 2 डाइस को रोल करना है, अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमको बताओ कि इसका जो पॉसिबल आउटकम्स होगा यानी सैंपल स्पेस क्या होगा। तो आराम से निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। आपको पता है कि एक डाइस के अंदर सैंपल स्पेस कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। दूसरा डाइस के अंदर भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6, और सबका क्या करना है, सबके साथ गुना कर देना। तो आप सैंपल स्पेस ध्यान से समझना, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो बोलो क्या होगा, 1 1 होगा, फिर कितना होगा 1 2, फिर कितना 1 3, फिर कितना 1 5, फिर 1 6, फिर 2 1, मतलब अब यहाँ से यहाँ गुना सबका कर देते हैं, 2 1 2 2 2 3, फिर कितना 2 4, सही है, आगे बोलिए 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7, अरे 6 तक जाएगा, 4 1, फिर कितना 4 2, समझ में आ रहा है, फिर कितना 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5, फिर 5 और 6, फिर कितना 6 1, फिर 6 6। को प्रकार का दुख तकलीफ भाई, अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स यानी जो भी मेरा सैंपल स्पेस निकलेगा वो कितना निकल गया भाई। तो जोड़ लो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इधर कितना 16, 36 को निकल गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना निकल गया मेरे भाई, 36 को। गिनना पड़ेगा कि यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, डायरेक्ट क्या करेंगे, कितना निकल गया 36। 6 का स्क्वायर भी कर सकते थे, एक 2 डाइस है, 6 टोटल पॉसिबल, 6 का स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत। अब एक चीज़ बड़ा गौर से समझना, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डाइस को अब 3 डाइस भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से। 4 डाइस भी देगा तो भी कर लेंगे, बहुत लंबा चल जाएगा, है ना। 3 डाइस रहेगा तो 216 को करना पड़ेगा,
है ना। पहले 2 को कर लेंगे, फिर इसके साथ 36 को करना पड़ेगा। इसको 111 होगा, फिर 112, फिर 113, है कि नहीं है। बहुत लंबा चल जाएगा, बट क्या ही कर सकते हैं, करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछता है वो ध्यान से समझना। जैसे बोलेगा कि आप बताइए कि अगर हम कोई 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस आर रोल, अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो सम ऑफ, ठीक है, अगर हम बात करें सम ऑफ डिजिट का, यहाँ दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद 2, मान के चलो ऐसे बोल देते हैं कि 7, 6 और यहाँ पे 12 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो आप ध्यान से देखो कि देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, जोड़ोगे तो किसी में 2 डिजिट को 7 आ रहा होगा। तो ऐसा कितना नंबर है कि जोड़ने पे 2 आ रहा होगा, 12 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको तो आराम से पहले लिख लो, फिर बाद में यहाँ पे मिट जाएगा, इसलिए बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो लिखो जल्दी फटक से, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो अगर 2 डाइस को थ्रोन करें, 3 डाइस को थ्रोन करें, सैंपल स्पेस निकाल लोगे क्या? वो दिक्कत है क्या? अब बात को बड़ा ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ डाइस के अंदर, अब जब देखें 2 डाइस को रोल किए हम या फिर थ्रोन किए तो 1-1 था, 1-2 था, 1-3 था, 1-4 था, 1-5, 1-6 इसी तरह से था। तो हम आपसे बोलेंगे कि बताओ कि इसमें कितना 36 गो में ऐसा कौन सा कितना संख्या होगा जिसको जोड़ने के बाद 2 आ रहा होगा? 1 और 1 ही होगा जी। ऐसा अगर हम 2 डाइस को जोड़ देते हैं, जैसे पहला डाइस को थ्रोन किए, दूसरा डाइस को थ्रोन किए, तो इसमें पहले में कौन सी बना? 1-1, फिर 1-2। तो आप बताइए कि ऐसा कितना 36 गो में नंबर होगा जिसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा होगा? 2। 1 ही होगा, 1 और 1। तो मैं बता रहा हूँ, देखो लिखने का तरीका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप ध्यान से समझना। आप बताओ कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 12 जोड़ने के बाद 12 होगा, क्या को नंबर होगा? डाइस, 2 डाइस के अगर थ्रोन करेंगे तो दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 12 होगा, सम ऑफ डिजिट, वो कितना संख्या होगा? 1 ही होगा, 6 और 6 होगा सिर्फ, है ना भाई। हम बोले जोड़ने के बाद 6 होगा, वो कौन कौन हो सकता है? 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 5 और 1 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर हम बात को समझना चाहें भाई, तो अब एक चीज़ हमको बताओ कि 2 और 12 को जो अगर हम देखें 2, तो 2 कितना है? 1 ही आता है, 1 और 1। 12 भी कितना है? 6 और 6। तो ये दोनों कितना होता है? 1 होता है, यानी 2 भी 1 होता है और 12 भी, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना, अगर हम 3 और 11 का बात करें तो 3 किन से होता है? 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, और कोई ऑप्शन है क्या? 11 होने का चांस, या तो 6 5 या तो 5 6। तो कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 3 4 5 6, ठीक है। 7 जोड़ोगे तो 7 कितना हो सकता है? 6 गो में कितना करना? देखो 2 5 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना आ जाएगा? 6। तो याद रख लोगे कि नहीं? बाद में आप डाइस को याद रखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, खत्म। क्या कोई दिक्कत है? अब सवाल ऐसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी में सवाल कैसे पूछेगा वो ध्यान से समझना। पूछता है कि मान के चलो कि अगर हम 2 डाइस को थ्रोन करते हैं तो 7 8 और 9 होने का चांस कितना है? 7 हो या फिर 8 हो या फिर 9 हो, उसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करके बताओ। तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम। तो 2 डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितना? बोलो 36। कितना? 36। बोलो हाँ या ना जी? कितना?
अब आपको पता और का मतलब प्लस, तो 7 आने का चांस कितना है 6, और है तो इसलिए क्या लिखिएगा प्लस। 8 आने का चांस कितना है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 आने का चांस कितना है 4, 4 5 और कितना हो गया 15, 3 से कटा देंगे जी, 5 तिया 15 और 12 तिया, तो 5/12 यानी 5/12। तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 डाइस को आप दिमाग में रखोगे कि रोल करते हैं तो क्या आता है, 2 कितना आता है तो आप ध्यान में रख लोगे कि 1 1 होता है, 12 कितना होता है 6 6 होता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा, अवेलेबल रहेगा क्या। अब ध्यान से बात को ध्यान से समझना जी, कि अब हम आगे की कहानी को क्या करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या क्या सिखा दिए आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है वो समझा दिए, ठीक है। दूसरा नंबर में हम क्या समझाए थे आपको, अगर आपको याद हो कि कुछ बेसिक टर्म बताए थे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, वो चीज़ हम आपको बता दिए थे। अब कुछ बातें और हम समझते हैं कि क्या कहानी होता है, कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं भाई कि सर इवेंट क्या होता है, ध्यान से समझना जी। एक्सपेरिमेंट हम बता दिए थे आप लोग को, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है वो ध्यान से समझना कि इवेंट क्या होता है, नहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं घटना, क्या बोलते हैं, आइल बाड़ू पटना तो होवे करी घटना, वही है शायद, क्या है कि नहीं है। तो इवेंट हम ध्यान से समझते हैं। इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्या होता है, अब हम सबसेट बोले तो नहीं समझ में आया होगा, है कि नहीं है। क्लास 11th में सेट पढ़ने भूल गए थे, यार पढ़े भी तो इतना कौन कम वक्त याद रखता है कि नहीं, बहुत सारा नंबर याद रखना पड़ता है, कहाँ याद रहेगा। तो ध्यान से समझना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मैं आपको क्या समझाने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे देखो क्या होता है इवेंट, क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो हम एक डाइस को थ्रोन किए, एक डाइस को क्या किए जी, एक डाइस को थ्रोन किए, तो सैंपल स्पेस करते बोलिए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 बोलो हाँ या ना, हो गया। अब यहाँ पे हम इवेंट का बात करते हैं कि घटना क्या क्या हो सकता है इसके साथ। आप मान लीजिए मैच खेलने जाएगा तो आदमी जीतेगा हारेगा। अच्छा ये सकता है कि बोल हम जैसे बोल दे, मान लीजिए विराट कोहली हमार दूधा पी या बिलैया के इसीलिए मैच हार गए, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे जो भी इवेंट बनेगा वो इसी से रिलेटेड बनेगा जी। या तो मैच खेलने जाएगा तो या जीतेगा तो हारेगा। और सस्ता ने दिया इसलिए जींसवा खरीद लें, यहाँ जींस का क्या मतलब है ना। कोई भी इवेंट होगा तो इसी से रिलेटेड होगा जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम बात करते हैं कि इवेंट बना सकते हैं, यहाँ पे क्या इवेंट बना सकते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर हो सकता है इसमें, हाँ या ना बोलो, या फिर अकरेंस ऑफ ऑड नंबर हो सकता है। इसमें ऑड नंबर आ सकता है कि 1 3 5, तो बोलोगे सर एक इवेंट मान लिया 1 3 5 अपना एक क्या है इवेंट हो गया। यहाँ पे इवेंट 2 भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, गेटिंग एन इवेंट नंबर इवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इवेंट क्या हो सकता है भैया, यहाँ पे मान के चलो E2 का बात करें तो क्या हो सकता है 2 4 6, क्या इतने इवेंट निकलेगा कि नहीं, और घटना घट सकता है। अच्छा मान लीजिए मैच खेलने जाएगा, जीतेगा हारेगा, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए सपोज इधर दूसरा तीसरा नंबर ध्यान से समझना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम बोल दें कि अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो कौन होगा 5 और 6, ये भी एक इवेंट हो सकता है। हम इवेंट 4 मान लें मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 6 ये भी हो सकता है। हम बोल दें मल्टीपल ऑफ 3 और 6 ये भी हो सकता है ना।
हम ग्रेटर देन बोल दें 6, लेस देन 6, मतलब लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 हो सकता है। बहुत घटना घट सकता है इसके साथ। तो यही होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके। जैसे मान के चलिए एक सैंपल स्पेस ले लिए 1 2 3, हम एक लिए हैं सैंपल स्पेस, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? इसका सबसेट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 और 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, और 5 तो सबका सबसेट होता ही होता है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 3 6 2 कितना 8। तो यही होता है अपना इवेंट। यार यू समझिंग और नॉट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं इवेंट। इवेंट समझ में आया? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है सिंपल इवेंट, समझ में आ गया। एक होता है सिंपल इवेंट, ठीक है। क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या है मेरे भाई? सिंपल इवेंट। कौन सा है अपना? सिंपल इवेंट। अब आपसे बोलेगा कि सिंपल इवेंट क्या होता है, तो जिसके अंदर कितना दिखे? सिंगलटन सेट दिखे। क्या दिखे? सिंगलटन मतलब समझते हैं क्या होता है? एक ही को दिखेगा इवेंट के अंदर। क्या को दिखेगा? हाँ, मतलब आप बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट, ऐसे बोल सकते हैं सिंगलटन, मतलब सिंगलटन सेट। जैसे मान के चलिए सिंगलटन सेट करने का मतलब क्या हुआ? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सिंगलटन सेट देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलो, ध्यान से समझना, सिंगलटन सेट क्या होता है? जैसे एक डाइस को हम थ्रोन किए तो क्या होगा जी? 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ है ना? क्लियर है? हम बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 6, क्या को दिखेगा आपको? तो ये कौन सा इवेंट हो गया? हम बोलेंगे दूसरा समझो। अब एक होता है मिक्स इवेंट या फिर कंपाउंड इवेंट। क्या होता है? या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ये क्या होता है अपना, जिसमें क्या हो, 2 या 2 से अधिक क्या एलिमेंट देखने को मिले, है ना? कंपाउंड इवेंट यही होता है। जैसे मान के चले हम बोल दें मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 6, ये कौन सा हो गया? कंपाउंड इवेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अगर आपसे इवेंट पूछे, सिंपल इवेंट पूछे, मिक्स इवेंट पूछे, कंपाउंड इवेंट पूछे, समझ में आया कि नहीं है? कोई प्रकार का दिक्कत? चलिए ठीक, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा, तब आगे बढ़ा जाए जी। चलो भैया, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और हम लोग को टर्म सीखना पड़ेगा, किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए। और कुछ बातें हैं जो आपको सीख के चलना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे और बनाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला लिखते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? ठीक है, क्या लिखना है? इक्वली, ठीक है, लाइकली इवेंट। चलो लिखो, क्या लिखना है? इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? कब हम इसको इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलो मैं आपको पहले एग्जाम्पल से सिखाते हैं, फिर इसका हम डिफिनेशन लिखवा देंगे और अपने से लिख लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बिहाफ पे हम समझ जाएंगे इक्वली लाइकली इवेंट क्या है। ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो हम क्या किए कि मेरे भाई, हम एक डाइस को रोल किए, ठीक है। एक डाइस को रोल करेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर? देखो 1 2 3 4 5 6, ये अपना सैंपल स्पेस आ गया, किसी को प्रकार का दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे इवेंट लेते हैं, एक इवेंट लिए, मान के चलो अकरेंस ऑफ ऑड नंबर, या फिर जो लिख लेते हैं, जो भी आपको इच्छा हो,
गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक इवेंट आ गया। अब इवेंट 1 का बात करें तो क्या आ जाएगा 1 3 5। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा इवेंट हम क्या लिए, तो क्या होगा मेरे भाई बोलो। ठीक है, तीसरा इवेंट हम ले लिए क्या, एक इवन ले लेते हैं। क्या ले लिए, ग्रेटर देन 4, गेटिंग अ नंबर या फिर अकरेंस ऑफ नंबर जो भी लिख सकते हैं। तो कितना, मोर देन 4। तो इवेंट 3 क्या हो गया मेरे भाई बोलो। कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, 3 इवेंट ले लिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ हमको मेरे भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पहले घटना का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले घटना टोटल आउटकम्स, और पहले घटना में कितना नंबर, तो कट गया कितना आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, घटना 2 का प्रोबेबिलिटी होने का कितना चांस है कि इवेंट नंबर आए, उसका कितना चांस है। अगर एक डाइस को हम रोल करेंगे तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इवेंट नंबर आने का चांस कितना है। तो 2 4 6 कितना है 3, और 3 बटा कितना जी 6, कट गया कितना आया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं PE3 कितना होगा बोलो। 2/6, बोलते जाओ इसी तरह तब ना होगा। 2/6 क्यों, क्योंकि क्या को है, और बाई 6 कितना हो गया। आपको अगर देखिए प्यार से देखिएगा थोड़ा, तो आपको दिखेगा E1 और E2 दोनों का प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों कैसा हुआ, इक्वली लाइकली इवेंट। क्या E1 और E3 इक्वली लाइकली होगा, क्या नहीं। P1 और E क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट होगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, को प्रकार का दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं है। अब इसको लिखो, फिर हम इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या डिफिनेशन लिखेंगे हम, कब इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली, जब कोई भी 2 इवेंट, कोई भी 2 इवेंट, 2 इवेंट्स A एंड B। ठीक है, अच्छा पहले इसको लिखो, फिर इसके बाद लिख लेंगे इसको। ठीक है, बंद कर दो इसको, तब तक लिखने दीजिए।